नमस्कार, मैं आनंद कुमार सिंह सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस पार्ट टीचिंग में स्वागत करता हूं। और आज जो फ्रैक्शन को कंटिन्यू करूंगा उसका सब्ट्रैक्शन, उसका एडिशन और उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और कौन सा फ्रैक्शन कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है या ज़्यादा है, उसको पता करना कि कौन से दो फ्रैक्शन जो होते हैं इक्वल है। आज इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे उनको सॉल्व करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो समय को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी एक ये लिख रखा है, मिक्स्ड नंबर में 3/3/5 + 2 2/3, इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इसमें जो हम है, इसमें ये दो नंबरों का, ये 5 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये मिक्स्ड नंबर है। तो 5 3 जा 15, 15 + 3 15, 16 17 18 18 18/5, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। प्लस 3 2 जा 6 + 2, 6 + 2 8, 8 ये हो गया, और 3, ये नंबर ऐसे, ये मिक्स्ड से हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो है ये चेंज हो गया। अब अगर ये देखें तो 5 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे, और तो 5 बन जा 5, 3, फिर 3 1 का 1 एंड 3 बन जा 3। तो 5 × 3, इसका एलसीएम आएगा 5 3 जा 15। अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, ये 3 आया। इसको न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 18 है, तो 3 × 18, 18 × 3 आपका हो जाएगा 8 3 या 24, 4 कैरी 2, 3 बन जा 3 2 5, 54। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 54। प्लस है तो प्लस का साइन। इसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो 8 5 × 8, 5 8 जा 40, ये हो गया 40। अब इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54 + 40, 54 + 40, 4 5 4 9 = 94/15। तो आपका आंसर आएगा 94/15, ये आपका आंसर है। तो इसको मिक्स नंबर में भी हम बना सकते हैं। तो इसको मिक्स नंबर में बनाने के लिए हम 94 लेंगे, इस तरह से, 94 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 15, 15 6 जा 90, यहाँ पे आता है, माइनस करेंगे 4 बचता है, तो ये 6 होल 4/15। तो एक ये और एक, बोथ द आंसर्स आर राइट। ये मिक्स फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में है। तो ये हो गया आपका ये तरीका जो है कोई भी दो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका। इसी के बाद इसका जब आएगा सब्ट्रैक्शन, अब इसके बाद लेते हैं एक सम, एडिशन का एक सम और देखते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए 9/14 + 4/15,
7। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे, 14 और 7। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 2 1 2, 2 1 2, तो 7 इंटू 2 14। अब 14 डिवाइडेड होगा 14 से तो 1 आएगा। जब भी कभी आप ये देखें ये दोनों सेम है तो आपको कुछ भी करना नहीं है, डिवीज़न नहीं करना है, आपको सीधे ये डिजिट यहाँ पे पुटअप कर देनी है प्लस। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं डिवीज़न अगर करूँगा भी, 14 डिवाइडेड बाय 14, 14 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, ये 1 आएगा। और 1 को जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9 तो सिंपली 9 ही आएगा। तो जब भी कभी ये चीज़ दोनों इक्वल हो तो आप ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आएगा 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 9 और 8 इसको जोड़ेंगे, 8 2 16 1 17 अपॉन 40, ये दिस इज द आंसर। इसके बाद इसी का जो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम आंसर चाहें तो 17 डिवाइडेड बाय 14, 14 बन जा 14, 3, तो 1 होल इज इक्वल टू 1 होल 3 अपॉन 40, 3 अपॉन 40, दिस इज बोथ द आंसर्स आर राइट। तो इस तरह से हम इसका एडिशन को सब सॉल्व करते हैं। अब इसका ही दूसरा आएगा, तो इसका जब कभी भी आता है आपको सब्ट्रैक्शन तो प्रोसेस वही रहेगा, सेम प्रोसेस विल बी देयर, लेकिन यहाँ पे सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपका आता है माइनस। ये माइनस आता है, प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा, बस ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, और 9 में से 8 गया तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 14। तो सब्ट्रैक्शन में आपका जो आंसर है वो 1 अपॉन 14 आएगा। एक सब्ट्रैक्शन का सम हम लोग और देखते हैं, जो पहले एडिशन करा था उसी का अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। थ्री होल 3 अपॉन 5 माइनस 2 होल 2 अपॉन 3, तो सेम वही प्रोसेस। अब की बार जो है ये जो आपका जो है अब की बार ये सब्ट्रैक्ट है, तो 5 और 3 का एलसीएम सेम उसी तरह 15 आएगा। कर के भी दिखा देता हूँ, 5 और 3 का एलसीएम, 5 बन जा 5, 3 का 3, 3 1 का 1 और 3 बन जा 3, तो 5 3 या 5 इंटू 3 15। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे डिनोमिनेटर से, तो जब हम 15 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 3 या 15, 3 इंटू सॉरी पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 5 3 या 15, 16 17 18, तो ये आता है आपका 18, 5 3 या 15, 16 17 18, 18 अपॉन 5 माइनस 2 3 या 6 7 8, 8 अपॉन 3। इसके बाद एलसीएम लेने पे ये आता है आपका 15। हमने इसको डिवाइड करा, 5 3 या 15, 3 इंटू 18, तो 18 इंटू 3, 3 8 जा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24 4 कैरी 2, 3 1 3 2 5 54। हाँ, यहाँ पे आंसर आपका आता है 54 माइनस, फिर से 15 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 5 जा 15 और 5 इंटू न्यूमरेटर 8, 5 8 जा 40, माइनस करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 14 अपॉन 15। तो ये आपका आंसर है फाइनल। ये हो गया आपका दो, मैंने सम आपको बताया एडिशन और दो सम सब्ट्रैक्शन के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं
हमको कोई अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये थोड़ी छोटी क्लासेस में ये इसको पूछा जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर पे आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें कोई चीज़ लगानी है तो सपोज कर लीजिए ये है 3/4, उसके बाद आता है 5/12 और 9/16। तो पहले से आप जान लीजिए कि असेंडिंग जो ऑर्डर होता है वो होता है छोटे से बड़ा। जैसे हमारी नंबर होता है 1 पहले छोटा, फिर उससे बड़ा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमारा जो होता है ये असेंडिंग ऑर्डर इसी को बोलते हैं। तो पहले अभी यहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जनरली स्कूल वगैरह क्लासेस में ये पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा छोटा है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड आप खुद को देखिए। ये 4, 12, 16, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। 4, 12, 16। सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ इसका काम खत्म। अब आता है 3, 3 1 जा 3, 4। फिर 2 1 1 2 2 जा 4। फिर से 2 1 1 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपको आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो आपका इसका एलसीएम जो आएगा वो होगा 48। अब आता है 48 को इसके डिनोमिनेटर यानी कि फर्स्ट, और ये हुआ सेकंड, और ये हुआ थर्ड। तो फर्स्ट वाले से डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे 48 को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 12 आया, 12 इंटू 3, 12 जा 12। 12 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। 12 जा 12, 24, 12 3 जा 36। तो यहाँ इसका आंसर आया 36। 12 जा 12, 24। 48 को फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से। 12 जा 12, 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 4 4 5 जा 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। इसके बाद आया 16। 16 3 जा 48, 48 16, 16 3 जा, तो 16 3 जा 48। 3 आया, 3 ऊपर वाले इंटू 9 करेंगे, 3 9 जा 27। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हमने जो है बना लिया है 36/48। इसके बाद इसको हमने बना लिया है 20/48, और इसको हमने बना लिया है 27/48। एक्चुअली में नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है 48 48 48। अब यहाँ से हमको समझ में आता है कि सबसे छोटा अगर हम देखें तो 20/48 है, उसके बाद ये है, उसके बाद थोड़ा ये है। तो 20/48 का मतलब जो छोटा है, सबसे छोटा, वो हमारा 5/12 है। तो हम 5/12 को यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आता है 27/48, तो इसका मतलब 9/16। और सबसे लास्ट में हमारी जो सबसे बड़ी डिजिट है वो है 36/48, इसका मतलब 3/4। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें इसी को उल्टा कर देंगे, 3/4 आगे कर देंगे, इसके बाद 9/16 कर देंगे, और इसको 5/12 कर देंगे। ये है आपका असेंडिंग और ये है आपका डिसेंडिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ एक लास्ट सम और आपको बताता हूँ। इसमें छोटी क्लासेस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है
कि दो फ्रैक्शन दिए होते हैं, इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या फिर जो फ्रैक्शन वो दिया हुआ है वो दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं। तो सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 5/8 और 3/4, प्रोसेस वही रहेगा। फिर से हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 8 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 का 1 2, इंटू 2 4, इंटू 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आया आपका 8। तो आपका जब ये 8 आया, मैंने पहले बताया कि अगर ये दोनों डिजिट सेम है तो आप 5 को सिंपली यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 2 आया, 2 इंटू न्यूमरेटर 3, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे हमने इसको दोनों को बराबर कर लिया। 5/8 हो गया ये, और ये हो गया 6/8। तो बड़ा कौन सा है? 6/8। दोनों बराबर हैं, 5 छोटा है, 6 बड़ा है। तो ये हम इसको ऐसे लगा सकते हैं कि 3/4 जो है आपका ये बड़ा है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल आपका आएगा 4/3 और 3/5। अब फिर से देखते हैं कि 3/4, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 3 4, 3 1 2 2 या 4, 3 का 3, 2 1 जा 2, 3 का 3, and 3 1 जा 3, 1 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 4, 4 3 जा 12। फिर देखेंगे 12 एलसीएम आया। 12 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसके बाद फिर से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे 16 ये 12 बन गया और 9 ये 12 बन गया। तो इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा यहाँ पे 16 है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन जो है ये बड़ा है। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर के सवाल पे। अब हम सवाल लेते हैं 2/4 और 4/8। तो 4 और 8 का सबसे पहले एलसीएम 4 and 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 का 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 को डिवाइड करेंगे 8 को 4 से, डिनोमिनेटर से, 4 2 जा 8, 2 इंटू 2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4। 8 मैंने पहले बताया था कि ये दोनों अगर डिजिट मिल रही हैं तो आप 4 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ये हो गया 4, तो ये जो डिजिट है ये 4/8 और ये डिजिट बन गई आपकी 4/8। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन पुट अप कर देंगे। तो ये हो गया। आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई, एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा है उसको मालूम करने का तरीका मैंने इसको बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है
तो दोबारा अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल के साथ दोबारा मैं इसको फिर से समझाऊंगा। और इसके साथ आपसे गुजारिश कि सभी मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सारे, उन्होंने बहुत सारे व्यूज़ दिए हुए हैं और इस चीज़ के लिए उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे। और हाँ, एक बात आपको और बता दूँ कि ये जो लाइक और सब्सक्राइब करने से जो होता है, हम लोगों का हौसला बढ़ता है, हमको पता चलता है, हमको कोई पर्सनली कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हमको पता चलता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं और कितने लोग इसे देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।